इस वीडियो में हम कैपिटल N और स्मॉल n की पहचान सीखेंगे। आप भी मेरे साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये है कैपिटल N और ये है स्मॉल n। ये क्या है? कैपिटल N और ये क्या है? स्मॉल n। n से बनता है नेस्ट। नेस्ट यानी घोंसला। ये है कैपिटल N और ये है स्मॉल n। ये क्या है? कैपिटल N और ये क्या है? स्मॉल n। n से बनता है नेकलेस। नेकलेस यानी हार। n नेकलेस। नेकलेस यानी हार। अब आप कोशिश कीजिए, n से क्या बनता है? n नेकलेस। नेकलेस यानी हार। शाबाश। ये है कैपिटल N और ये है स्मॉल n। ये क्या है? कैपिटल N और ये क्या है? स्मॉल n। n से बनता है नोज। नोज यानी नाक। n नोज। नोज यानी नाक। अब आप कोशिश कीजिए, n से क्या बनता है? n नोज। नोज यानी नाक। शाबाश। ये है कैपिटल N और ये है स्मॉल n। ये क्या है? कैपिटल N और ये क्या है? स्मॉल n। n से बनता है नेट। नेट जिसमें मछलियां पकड़ते हैं। n नेट। इसको उर्दू में जाल भी कहते हैं, मछलियां पकड़ने का जाल। n नेट यानी जाल। अब आप कोशिश कीजिए, n से क्या बनता है? n नेट। नेट यानी जाल। शाबाश। अब हम कैपिटल N और स्मॉल n को लिखने का तरीका सीखते हैं। कैपिटल N लिखने के लिए सबसे ऊपर वाली लाइन से शुरू करेंगे और फिर सीधा नीचे तीसरी लाइन तक एक सीधी लकीर। अब वापस इस पॉइंट पे आएंगे जहां से हमने शुरू किया था और एक तिरछी लकीर तीसरी लाइन तक और यहां से बगैर पेंसिल उठाए सीधा ऊपर पहली लाइन तक और यहां लाके रोक दिया। यह है कैपिटल N। स्मॉल n लिखने के लिए दूसरी लाइन से शुरू करेंगे और तीसरी लाइन तक ले जाएंगे एक सीधी लकीर। अब वापस पेंसिल उठाए बगैर दूसरी लाइन तक आना है, ऊपर से गोलाई और फिर सीधा नीचे यहां लाके रोक दिया। यह है स्मॉल n। कैपिटल N लिखने के लिए सबसे पहली लाइन से तीसरी लाइन तक सीधी लकीर, वापस इस पॉइंट पे आना है, तिरछी लकीर तीसरी लाइन तक और फिर सीधा ऊपर यहां लाके रोक दिया। यह है कैपिटल N। स्मॉल n के लिए दूसरी लाइन से तीसरी लाइन के दरमियान सीधी लकीर, वापस ऊपर आना है दूसरी लाइन तक, फिर गोलाई और फिर सीधा नीचे यहां लाके रोक दिया। स्मॉल n। कैपिटल N के लिए पहली लाइन से तीसरी लाइन तक सीधी लकीर, वापस इस पॉइंट पे आए, एक तिरछी लकीर लगाई पहली से तीसरी लाइन के दरमियान और फिर एक सीधी लकीर लगा दी तीसरी लाइन से पहली लाइन तक बगैर पेन उठाए या पेंसिल उठाए। यह है कैपिटल N।
और अब दूसरी से तीसरी लाइन के दरमियान एक सीधी लकीर बगैर पेंसिल उठाए वापस ऊपर दूसरी लाइन तक और यहाँ से गोलाई, फिर सीधा नीचे, यहाँ लाके रोक दिया। यह है स्मॉल एन। फिर से कोशिश करते हैं। कैपिटल एन के लिए पहली लाइन से तीसरी लाइन तक सीधी लकीर, वापस इस पॉइंट पे आए, तिरछी लकीर पहली से तीसरी लाइन तक और फिर सीधा ऊपर। कैपिटल एन, स्मॉल एन के लिए दूसरी लाइन से तीसरी लाइन तक सीधी लकीर, वापस ऊपर, गोलाई, सीधा नीचे, यहाँ लाके रोक दिया। स्मॉल एन। कैपिटल एन के लिए पहली लाइन से तीसरी लाइन तक सीधी लकीर, वापस इस पॉइंट पे आए, फिर तिरछी लकीर, वापस ऊपर, रोक दिया। कैपिटल एन। स्मॉल एन के लिए दूसरी से तीसरी लाइन तक सीधी लकीर, बगैर पेंसिल उठाए वापस दूसरी लाइन पर गए, गोलाई, फिर सीधा नीचे, रोक दिया। स्मॉल एन। चलिए अब आपकी बारी है, आपने कोशिश करनी है। बताइए कैपिटल एन के लिए कौन सी लाइन से शुरू करेंगे? सबसे ऊपर वाली लाइन से और सीधा कहाँ तक जाएंगे? नीचे तीसरी लाइन तक। अब क्या करना है? वापस उस पॉइंट पे आना है जहां से हमने शुरू किया था। शाबाश। और अब कैसी लाइन लगानी है? तिरछी लाइन। कौन सी लाइन से कौन सी लाइन तक? पहली से तीसरी लाइन तक। और अब यहाँ से कहाँ जाएंगे बगैर पेंसिल उठाए? सीधा ऊपर पहली लाइन तक। और ये क्या मुकम्मल हो गया? ये है कैपिटल एन। शाबाश। चलिए अब बताइए स्मॉल एन लिखने के लिए कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे ऊपर वाली लाइन से नहीं बल्कि दूसरी लाइन से। और कहाँ तक जाएंगे? तीसरी लाइन तक। और अब क्या करना है बगैर पेंसिल उठाए? वापस ऊपर आना है जहां से शुरू किया था। और अब यहाँ से क्या करेंगे? थोड़ी गोलाई और फिर क्या करना है? सीधा नीचे तीसरी लाइन तक यहाँ लाके रोक देना है। ये क्या है? स्मॉल एन। शाबाश। चलिए अब आप लेटर एन से शुरू होने वाली चीजों के नाम बताने की कोशिश कीजिए। ये क्या है? ये है एक नेस्ट। नेस्ट यानी घोंसला। और ये क्या है? नेकलेस। नेकलेस यानी हार। अब ये बताइए ये क्या है? नोज। नोज यानी नाक। और ये क्या है? नेट। नेट यानी जाल। बिल्कुल सही। अब फिर से कोशिश करते हैं। ये क्या है? नेकलेस। नेकलेस यानी हार। और ये क्या है? नेस्ट। नेस्ट यानी घोंसला। और ये क्या है? नेट। नेट यानी जाल। ये क्या है? नोज। नोज यानी नाक। बिल्कुल ठीक। एक मर्तबा फिर कोशिश करते हैं। ये क्या है? नेट। नेट यानी जाल। और ये क्या है? नोज। नोज यानी नाक। और ये क्या है? नेकलेस। नेकलेस यानी हार। और ये क्या है? नेस्ट। नेस्ट यानी घोंसला। आपने बिल्कुल ठीक बताया। शाबाश। अब आप इस वीडियो को बार बार रिप्ले करके इसके साथ साथ पढ़ने और लिखने की कोशिश कीजिए। इस तरह आप कैपिटल एन और स्मॉल एन की पहचान बहुत जल्द सीख लेंगे।